इतिहास की विवेचना वर्तमान में करना वैसे तो संभव नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, नेहरू और उनकी अगली जनरेशन इस मामले में अपवाद है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यहाँ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप भारत का मानचित्र देखिए। इसमें जो संकरा गलियारा दिखाई दे रहा है, वो शेष भारत को पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ने का एकमात्र जरिया है। इस गलियारे को चिकन्ने कहते हैं। इसकी चौड़ाई मात्र 20 से 22 किलोमीटर है। यह गलियारा 3 देशों से घिरा हुआ है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि यह अकेला ज़मीनी रास्ता है, और वो भी इतना पतला। हमारे पास अब तक कोई समुद्री रास्ता नहीं है। हालांकि भारत म्यांमार कालादान जलमार्ग अब बनाया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि जब भारत का बंटवारा हो रहा था और जवाहरलाल नेहरू विभाजन का खाका बनाने में अहम भूमिका निभा रहे थे, तब उन्होंने इस पतली रेखा की चौड़ाई बढ़ाने की मांग क्यों नहीं की? उस समय उन्होंने क्यों नहीं कोई समुद्री मार्ग तलाशा? सवाल यह भी है कि विभाजन के इतने सालों बाद तक कांग्रेस सत्ता में रही, तो फिर कांग्रेस ने क्यों नहीं कोई समुद्री मार्ग बनाने की कोशिश की? नेहरू ब्रिटिशर्स के इशारे पर चलते थे, यह स्थापित तथ्य है। भारत को छोड़कर जाना अंग्रेजों की मजबूरी थी, उनकी इच्छा नहीं। ब्रिटिशर्स यहाँ से जाने के बाद भी भारत पर अपना कंट्रोल चाहते थे, और कंट्रोल उसे ही किया जा सकता है जो कमजोर हो, जहाँ फॉल्ट लाइन हो। काफ़ी हद तक यही हुआ, और अंग्रेजों के जाने के बाद भी उनकी रणनीति पर काम होता गया। पूर्वोत्तर भारत इसका बड़ा उदाहरण है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि नॉर्थ ईस्ट को समुद्र से काट दिया गया, चिकन्नेक जैसी ज़मीनी कमजोरी पैदा की गई, और वहाँ के आदिवासी समुदायों का बड़े पैमाने पर ईसाईयत में मतांतरण करवाया गया। यह सब भारत को अस्थिर रखने के लिए ही किया गया था, जो हम आज तक झेलते आ रहे हैं। नेहरू का चीन को लेकर भी यही रुख था। अक्साई चीन को लेकर नेहरू ने कहा भी था कि अक्साई चीन में तिनके के बराबर भी घास नहीं उगती, वो बंजर इलाका है।